हेलो स्टूडेंट। अब हम आज का यानी 4 मई का द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। अभी मैंने 1 से लेकर के 4 तक की संख्याओं का स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग में वाक्यों में प्रयोग भी बताया था। अब हम 5 से लेकर के 20 शब्द तक हम संख्याओं का अध्ययन करेंगे। 1 से लेकर 4 तक की संख्याएं जो मैंने अभी पूर्व में बताया था कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग में इनका अलग अलग प्रयोग होता है, जबकि 5 और 5 से आगे जितनी भी संख्या होती हैं वो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग में अलग अलग नहीं चल के एक ही चलती हैं। जैसे 5 शब्द है अपना संख्याओं में 5, तो इसको संस्कृत में लिखेंगे पंच, 6 को लिखेंगे षट, 7 को लिखेंगे सप्त, 8 को अष्ट या अष्टौ शब्द में दोनों में से हम कोई सा भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं। 9 का नव, 10 का दस, 11 को हम एकादश लिखते हैं, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश। अब देखिए त्रयोदश, तो त्रय यहाँ पर ये त्रयोदश शब्द जो बना है, त्रय विसर्ग और दस, ये शब्द से मिलकर के बना है। तो यानी विसर्ग के स्थान पर ओ, उत्तु संधि के अकॉर्डिंग यहाँ त्रयोदश शब्द का प्रयोग या त्रयोदश शब्द का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार से 14 को चतुर्दश लिखते हैं, 15 को पंचदश, 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, 19 को नवविंशति, यानी नव मीन्स 9 और विंशति मीन्स 20 और 9 19। हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है 20 में एक कम, एक ऊन मीन्स होता है कम, एक कम विंशति यानी 20 में, यानी एक कम 20 में तो 19, या नवविंशति भी लिख सकते हैं, एक ऊन विंशति, इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। 20 को हम लिखते हैं विंशति, यानी जहां पर भी विसर्ग का उच्चारण है वहां ह की ध्वनि निकलती है, जैसे विंशति ही, इस तरीके से। अब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में इसका सेम प्रयोग होता है, यानी अलग अलग इसका कोई परिवर्तन, इनमें परिवर्तन नहीं होता। अभी मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं, जैसे 20 बालक खेल रहे हैं, तो यहां पर तो विंशति बालका, यानी बालक 20 है तो यानी 2 से अधिक हैं तो इसका मतलब बहुवचन प्रयोग है। विंशति बालका, बालक बहुवचन, खेल रहे हैं क्रीडन्ति, विंशति बालका क्रीडन्ति। अब देखिए यहाँ बालक शब्द पुल्लिंग है, यदि मैं यहाँ पर बालक के स्थान पर बालिका शब्द प्रयोग कर दूं तब भी हमारा विंशति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी विंशति बालिका, बालिका स्त्रीलिंग में बहुवचन में इस तरीके से प्रयोग होगा, और क्रीडन्ति, यानी विंशति का यहाँ कोई परिवर्तन स्त्रीलिंग पुल्लिंग में नहीं हुआ। इस तरीके से यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। एक बार मैं दोबारा से इसको उच्चारण करके बोलता हूँ। 5 को हम पंच, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट या अष्टौ शब्द प्रयोग करते हैं, 9 के लिए नव, 10 के लिए दस, 11 के लिए एकादश, 12 के लिए द्वादश, 13 के लिए त्रयोदश, 14 के लिए चतुर्दश, 15 के लिए पंचदश, 16 के लिए षोडश, 17 के लिए सप्तदश, 18 के लिए अष्टादश, 19 के लिए नवविंशति या एकोनविंशति, यानी 20 में एक कम, विंशति मीन्स 20। अब देखिए 20 से अधिक की जो संख्या है वो किस तरीके से प्रयोग होती है। बीस को लिखते हैं विंशति, 20 को विंशति, 21 को पहले 1 लिखा जाएगा, उसके बाद बचते हैं 20, तो इस तरीके से यहाँ लिखा जाएगा, तो 1 विंशति।
यहाँ एक विंशति या एकाविंशति भी लिख सकते हैं। ऐसे 22 द्वाविंशति, द्वाविंशति। ऐसे 23 को त्रयोविंशति, 24 को चतुर्विसर्ग विंशति, या चतुर्विंशति। यानी विसर्ग के स्थान पर यह रा होकर के इसके ऊपर चला जाता है। ऐसे 25 को पंचविंशति, 26 को षड्विंशति, 27 को सप्तविंशति, 28 को अष्टविंशति, 29 को नवविंशति, या एकोनत्रिंशत्, इस तरीके से। 30 को 63, यानी ता हलंत होता है इस 63 पर। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ। 20 को विंशति, 21 को एकविंशति, 22 को द्वाविंशति, 23 को त्रयोविंशति, 24 को चतुर्विंशति, मिला करके भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं विसर्ग लगा करके। 25 को पंचविंशति, 26 को षड्विंशति। ये टा के स्थान पर हुआ है जसव संधि के अकॉर्डिंग। जसव संधि में वर्ग का पहला वर्ण अपने वर्ग का तीसरा हो जाता है, यानी टा के स्थान पर यह डा हो गया है। 27 को सप्तविंशति, 28 को अष्टविंशति या अष्टाविंशति भी कर सकते हैं। अष्टविंशति और या 28 अष्टविंशति या अष्टाविंशति भी कर सकते हैं। 29 को नवविंशति या एकोनत्रिंशत्, 30 को हम 63, इस तरीके से। जैसे हम अगर इसका वाक्यों प्रयोग कोई सा भी करते हैं, जैसे 30 बालक पढ़ रहे हैं, तो 63 बालकाः पठन्ति, 63 बालकाः पठन्ति। यानी बालक है, पुल्लिंग है, तो 63 शब्द का यूज किया है। अगर यह हम बालक के स्थान पर बालिका या कोई भी स्त्रीलिंग कर दें या नपुंसकलिंग का शब्द लिखें, तब भी ये 63 का 63 ही रहेगा, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। नेक्स्ट डे हम 31 और इससे 100 तक की संख्याओं का अध्ययन करेंगे।